हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में भी पूछा जा रहा है एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमेना। तो वो कौन सा वायुमंडल का परत है जिसमें अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ये सारी घटनाएं होती हैं। सबसे लोअर मोस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर का वो ट्रोपोस्फेयर ही है, और इसी में आपको बादल, वर्षा, आंधी ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई, वो लगभग कितनी होती है। जो एवरेज हाइट है वो है आपका 13 किलोमीटर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट है ये कि ट्रोपोस्फियर की जो औसत ऊंचाई है वो पृथ्वी की सतह, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है। और यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है जहां पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। और ध्रुवों पर ऊंचाई की बात करें, पोल्स की बात करें, तो एल्टीट्यूड एट द पोल्स है वो आपका 6 से 8 किलोमीटर का है। ओके। और एल्टीट्यूड एट द इक्वेटर ये आपका 16 से 18 किलोमीटर का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ओजोन लेयर इज मेनली लोकेटेड इन। ओजोन परत जो है वो मुख्यतः किस परत पर स्थित है। तो ये आपको कहां पे है, स्ट्रेटोस्फेयर आप कहेंगे, समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर मिलेगा। मेटोराइज बर्न अप इन विच लेयर। जो उल्काएं होती हैं वो किस परत में जलकर नष्ट हो जाती हैं। ओके। तो राइट आंसर क्या होगा, मेसोस्फेयर यहाँ पर राइट आंसर है, मध्य मंडल। विच लेयर कंटेन्स द आइनोस्फेयर। आयन आयन मंडल जो है ये किस परत में स्थित होता है। आइनोस्फेयर, तो ये आपको कहाँ है, थर्मोस्फेयर, तापमंडल। तो आइनोस्फेयर लाइज इन द थर्मोस्फेयर एंड रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू। रेडियो संचार किसके कारण संभव होता है। किसके कारण संभव होता है, आइनोस्फेयर के कारण, आयन मंडल के कारण। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज। लोअर मोस्ट तो आपका ट्रोपोस्फेयर है, अपर मोस्ट की बात करें तो ये आपका एक्सोस्फेयर है। ओके। जेट एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन। जेट विमान सामान्यतः किस परत में उड़ते हैं। किस परत में उड़ते हैं जेट एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। नेक्स्ट है ऑरोरास ऑकर्स इन विच लेयर। ऑरोरा जो है ये किस परत में होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, थर्मोस्फेयर, तापमंडल। द एक्सोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू अबाउट। एक्सोस्फेयर तापमंडल के ऊपर से लगभग कहां तक फैला होता है। कहां तक फैला होता है, तो 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है। ओके। एक्सोस्फेयर जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, थर्मोस्फेयर के ऊपरी हिस्से से लेकर पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। समताप मंडल में ओजोन क्षरण से क्या प्रभाव होता है। ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर रिजल्ट्स इन। क्या होता है, तो इंक्रीज हो जाता है यूवी रेडिएशन। अब यहां पर समझेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक यूवी रेडिएशन है, पराबैंगनी विकिरण है, उसके अधिकांश हिस्से को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और जब इस परत का क्षरण होगा यानी कम होता जाएगा, डिप्लीशन होगा, तो यह विकिरण को रोकने में कम प्रभावी हो जाती है, जिससे जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। ओके। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। इसके बीच की सीमा को कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट दी। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो राइट आंसर होगा आपका इक्वेटर।
अब यहां पर समझेंगे कि ट्रोपोस्फेयर की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर है, लेकिन इसकी असल मोटाई अक्षांश के हिसाब से काफी बदलती रहती है। यह भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और ध्रुवों पर सिकुड़कर लगभग 6 से 8 किलोमीटर रह जाती है। ओके, तो इक्वेटर की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इक्वेटर पे है ये यहाँ पे 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, एट द इक्वेटर। नेक्स्ट है कि विच एटमॉस्फेरिक लेयर हैज द लोएस्ट डेंसिटी, किस वायु मंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है। लोएस्ट डेंसिटी कहां पे होता है, तो वो आपका एक्सोस्फीयर में होता है। ठीक है, एक्सोस्फीयर सबसे कम घनत्व वाली वायुमंडलीय परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होने के कारण इसमें बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे से टकराने से पहले सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। तो बहुत दूर दूर होता है ये सब। तो लोएस्ट डेंसिटी आपको एक्सोस्फीयर में मिलेगा। नेक्स्ट है द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा कितनी होती है। तो ये आपका 0.03% होता है। ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन इज अबाउट 0.003 टू 0.04% इन द एटमॉस्फेयर। ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय, ओजोन परत का जो क्षरण है वो मुख्यतः किसके कारण होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप कहेंगे फ्लोरोकार्बन्स। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन परत के कम होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जब CFC वातावरण में छोड़े जाते हैं तो वे स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं, जहां सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन्हें तोड़ देती है, जिससे जो है क्लोरीन एटम निकलते हैं। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एक्सोस्फीयर आर, तो इसमें कौन सा गैस आपको मिलेगा, जो मेन गैस है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक्सोस्फीयर में मौजूद मुख्य जो गैसें हैं वो है हाइड्रोजन और हीलियम, जो सबसे हल्के तत्व हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं। द अर्थ एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है, किससे गर्म होता है, तो आप कहेंगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण। ठीक है, अर्थ एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी एंड री इमिट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन दैट हिट्स द एटमोस्फेयर। मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस इज कॉल्ड, हवा और वायु दाब के प्रभाव से जल की गति को क्या कहते हैं, इसे हम सर्जेस कहेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको सर्जेस। मौसम संबंधी प्रभावों, खासकर हवाओं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव के कारण होने वाले पानी के मूवमेंट को सर्जेस कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स मेनली ऑकर्स इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो है आपका ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। इफ ऑल ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड टू सी लेवल प्रेशर, इट्स थिकनेस वुड बी अबाउट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यदि वायुमंडल की सारी ओजोन को समुद्र तल के दाब पर संकुचित करे तो इसकी मोटाई जो है वो लगभग कितनी होगी, लगभग होगी आपका 3 mm। ओके, 3 mm याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा किस इकाई में मापी जाती है, किस इकाई में मापी जाती है, तो आप याद रखेंगे डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट ध्यान रखना है, ओजोन की मात्रा डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू, समताप मंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला होता है, तो ये 50 किलोमीटर तक फैला होता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना है, 21%। जेट स्ट्रीम्स ओवर इंडिया इन विंटर ब्लो एट अ हाइट ऑफ अबाउट, भारत में शीतकाल के दौरान जेट स्ट्रीम लगभग किस ऊंचाई पर बहती है,
किस ऊंचाई पर बहती है? तो 9 से 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर नियर द पोल एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली इज। तो पोल पर आपका होगा 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे होगा 18 किलोमीटर। मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स आर मेनली फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? ओके, मदर ऑफ पर्ल बादल वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। यहां ध्यान देंगे कि मदर ऑफ पर्ल जो है, जिसको हम नैक्रियस भी कहते हैं, ये आपको किस परत में पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ये बादल विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्दियों के दौरान बनाते हैं। और नैक्रियस क्लाउड्स आर अ टाइप ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। The E layer of the ionosphere mainly reflects which type of radio wave? आयन मंडल की ई परत मुख्यतः किस प्रकार के रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? किस तरह के? तो मीडियम एंड लॉन्ग वेव ध्यान रखना है, मीडियम एंड लॉन्ग वेव। नेक्स्ट है कि द ई लेयर ऑफ द आइनोस्फीयर इज हिस्टोरिकली नोन एज। आयन मंडल की ई परत को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कैंडली हेविसाइड लेयर, कैंडली हेविसाइड लेयर। After nitrogen and oxygen, which is the third most abundant gas in the atmosphere? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन है? आर्गन है, 0.93% होता है। तो यहां पर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते रहिए, इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पहले वाले भी और जो भी अपडेटेड है उन सब वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और ऐसे ही रिवीजन करते रहें।